नमस्कार दोस्तों। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मेरे से इस पाठ को करते हुए कोई भी गलती हो रही है, कोई भी त्रुटियाँ हो रही हैं, तो कृपया मुझे नादान समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा यहाँ पे उद्देश्य जो है बहुत ज़्यादा अपनी ज्ञान को दिखाना नहीं है, बल्कि प्रभु के नाम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, सिर्फ इतनी सी मेरी एक कामना है। और मैं इसमें सफल हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस पाठ का लाभ उठा सकें। खासकर ये जो मैं पाठ कर रही हूँ, ये मैं आज की जनरेशन के लिए कर रही हूँ, आज की जो जनरेशन के लोग हैं उनके लिए कर रही हूँ, जिससे और एक इनफॉर्मल वे में कर रही हूँ। मैं फॉर्मल वे में भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एक इनफॉर्मल वे में कर रही हूँ, ताकि वो इस रामायण से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। तो इस प्रोसेस में अगर मेरे से कोई त्रुटियाँ होती हैं, कोई गलतियाँ होती हैं, और होंगी ही, बहुत सारी गलतियाँ होंगी मुझसे, तो मुझे कृपया उसके लिए माफ़ करिएगा। ज्ञानी गणों से मैं माफ़ी अभी से मांगना चाहती हूँ। तो चलिए, आज बिना देरी करते हुए आज का पाठ मैं शुरू करती हूँ, भाग 3, प्रभु का नाम लेकर। तो पहले हम प्रभु के जयकारे लगाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु मुझे बुद्धि दें और प्रभु मुझे बुद्धि दें, पेशेंस दें, ताकि मैं अच्छे से ये पाठ का जो सही मैसेज है वो जनगणों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो हमने दोहा पढ़ा था, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असी नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम, सियावरि राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वह सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। तो हमने देखा कि जो जितने भी देवता थे, उनकी स्तुति करने पर, उनकी रिक्वेस्ट करने पर कामदेव जी प्रकट होते हैं, और वो अपना जो है काम जो है, जो ब्रह्मदेव जी ने उनको रास्ता सुझाया था, उस हिसाब से जब करने जाते हैं, तो अपना काम जब शुरू करते हैं, और जैसे ही वो अपना कोप करते हैं, तो पूरे जगत में काम ही काम हो जाता है। तो इसमें वही बात कही गई कि हर स्त्री पुरुष और चर अचर जितने भी तरह के प्राणी थे, इसमें जानवरों की, पंछियों की, पक्षियों की, हर तरह के प्राणी की बात की जा रही है, वो सब के सब मर्यादा भूल बैठे और काम के वश में हो गए। देखिए, सनातन धर्म में हमेशा से अपनी जो काम से मतलब होता है सेक्सुअल डिज़ायर्स, तो उन सेक्सुअल डिज़ायर्स को हमेशा से मर्यादा में रखना जो है सनातन धर्म में, इस पर जोर दिया जाता है, क्योंकि इसका बहुतायत में होना एक प्राणी के विनाश का अंत होता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा भी हम लोगों को आदी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बिना विवाह के तो ये करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर कोई बिना विवाह की है तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगर हम वैदिक रूल के हिसाब से जाएं, और अगर विवाह करने के बाद भी काम जो है आपकी ज़िंदगी में उतना ही होना चाहिए जितना कि आप एक संतान की उत्पत्ति के लिए जितना काम ज़रूरी है उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे वेद और ये हमारा शास्त्र और ये हमारी संस्कार कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि सारे चराचर प्राणी को काम का प्रभाव इतना हो गया कि सब सब अपनी अपनी मर्यादा खो बैठे और काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बदी कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई, राम सिया राम जय जय राम। इसमें इस जो पाठ में कर रही हूँ, इसमें मैं आपको एक बात और ऐड कर दूँ कि जब जब मैं इस पाठ में राम सिया राम कहती हूँ, तब तब आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप लोग भी मन में उतनी बार, या आप मुख से बोल सकते हैं तो और भी अच्छा, आप लोग भी राम सिया राम का जप कर लिया करें। इसी बहाने पाठ को सुनते हुए आपका राम नाम जप भी हो जाया करेगा। चलिए, सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई, लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं, और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने के लिए लगी। अब इसमें देखिए, इसमें किसी इंसान की, किसी प्राणी की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्हें हम निर्जीव समझते हैं, उनकी बात की जा रही है कि उनके अंदर भी काम की जो है भावना जो है कितनी ज़्यादा प्रबल हो गई थी। जैसे कि आप बेलों को देखिए, यहाँ पे लताओं की, बेलों की बात की जा रही है, वृक्षों की बात की जा रही है, उनकी डालियों की बात की जा रही है, नदियों की बात की जा रही है, समंदर की बात की जा रही है, ताल तलैयाँ जो होती हैं, आपके तालाब वगैरह होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो देखिए,
तो कह रहे हैं इनके अंदर भी काम जो है बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गया और ये भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है काम के वशीभूत होकर एक दूसरे से संगम करने के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगे, मिलने जुलने लगे। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि सनातन में हमारे संस्कारों में सिर्फ जो मनुष्य है उसी की प्रभुता को जोर नहीं दिया गया, बल्कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं मटीरियलिस्टिक हैं चाहे नॉन मटीरियलिस्टिक हैं, जिन्हें हम लिविंग बींग्स कहते हैं चाहे नॉन लिविंग बींग्स कहते हैं, मैटर हो गया नॉन मैटर हो गया, हर चीज़ के अंदर प्राण के होने की, बुद्धि के होने की, भावनाओं के होने की बात की जाती है। इसीलिए सनातन में हम हर चीज़ को पूजते हैं, चाहे भी फिर वो पत्थर हो या पत्थर से बनी भगवान की मूर्त हो, चाहे फिर वो वृक्ष हो जैसे पीपल, बरगद, केले का पेड़, हम सबकी पूजा करते हैं। नदियों की पूजा करते हैं, नदियों को हम अपनी गंगा माँ कहते हैं। तो जब नदी की पूजा हो रही है तो नदी में जो पानी बहता है उसकी पूजा हो रही है। तो नदी की जब पूजा हो रही है, उसमें बहते हुए पानी की पूजा हो रही है, तो तालाब, और इसका मतलब उसमें प्राण है, उसमें जीव हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, वो जान पा रहे हैं। तो फिर वो पानी जो है वो जहाँ जहाँ भी होगा वो यही चीज़ें महसूस कर पाएगा। इनफैक्ट अब तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी प्रूव कर दिया है कि आप रिचार्ज वाटर पीजिए। इनफैक्ट कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें चावलों को रखा गया है, 3 प्रकार के चावलों को रखा गया है, लगातार 1 महीने तक चारों जो तीनों चावल रखे गए हैं, एक से एक को बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे गए हैं, थैंक यू, अब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इस तरह की अच्छी बातें की गई हैं। दूसरे वाले को कुछ नहीं बोला गया, उसे इग्नोर किया गया है, और तीसरे तरह के चावलों को डांटा गया है। 1 महीने बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन चावलों से अच्छी बातें की गई हैं, अच्छा व्यवहार किया है, वो जो है फर्मेंटेड होना शुरू हुए हैं, और जिन चावलों को बुरी बुरी बातें कही थी वो एक तरह से रॉट होना शुरू हुए हैं। और जो सबसे बुरी हालत जो चावलों की थी, जिन चावलों की थी, वो चावल थे जिनको इग्नोर किया गया था। इनफैक्ट अब तो पानी को भी लोग रिचार्ज, अभी जिस साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं कि हम पानी को भी रिचार्ज करते हैं, हम पानी, आपको अगर ध्यान हो तो, अब तो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो हमारे सनातन में हम कोई भी कर्म करने से पहले हाथ में अंजलि में जल लेके, चाहे वो वैदिक लोग हों चाहे वो नॉन वैदिक लोग हों, सब के सब जब कोई हवन शुरू करते हैं, कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं, कोई साधना शुरू करते हैं, इसमें हर हमारी जो अलग अलग पंथों के जो सनातन में ही अलग अलग पंथ हैं, जैसे कि आर्य समाजी हो गए, या जो वैष्णव हो गए, जो शैव हो गए, जो शाक्य हो गए, हर पंथों के जो लोग हैं सब के सब इस क्रिया को ज़रूर करते हैं, दैट इज़ अपने हाथ में किसी भी साधना पूजा को या यज्ञ को शुरू करने से पहले अपने जल में, अपनी अंजलि में जल लेते हैं, और उसके बाद वो एक संकल्प करते हैं कि हे प्रभु ये जल, तो वो उस जल को साक्षी मान के वो संकल्प करते हैं और कहते हैं कि जल की जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबी होती है, तो हम उस जल को अपना साक्षी बनाते हैं। विवाह जब हम करते हैं तो हम अग्नि को अपना साक्षी बनाते हैं। अगर आप साइंटिफिक अप्रोच से देखो तो अग्नि जो है एक मैटर है, ठीक है, इट्स अ मैटर, इट्स नॉन लिविंग थिंग, लेकिन फिर भी हम उसको एक लिविंग एंटिटी की तरह यूज़ करते हैं, या फिर हम उनको ट्रीट करते हैं, एक एंटिटी की तरह यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हम तो एंटिटी भी नहीं, हम तो उनके देवीय रूप में जो है, दैवीय रूप में जो है, हम उनको ट्रीट करते हैं। सो इस धर्म में हर चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि इससे जब कोई इंसान जुड़ जाता है, असल तौर पे जब सनातन से कोई जुड़ जाता है, तो वो प्रकृति से प्रेम ना करे या प्रकृति के प्रति संजीदा ना हो, सेंसिटिव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी हर बात में सबसे पहले प्रकृति आती है, उसके बाद मनुष्य आता है। मनुष्य कहीं लास्ट में जाके आता है, सबसे पहले जो होती है प्रकृति आती है। चलिए, तो यहाँ पे प्रकृति की बात की गई है, अब हम दूसरा देखते हैं। जहाँ सी दशा जड़ के भरनी, को कही सकई सचेतन करनी, राम सिया राम जय जय राम। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी, राम सिया राम जय जय राम। जब जड़ यानी कि वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने
संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप सोचिए कि जब जड़ जिन्हें आप लोग जड़ कहते हैं, जिन्हें नॉर्मल संसार जड़ कहता है, जब उनकी ही ऐसी हालत हो गई है, जैसे कि आपकी जो लताएं, बेलें, वृक्ष है ना, इन्हें जड़ चेतन कहा जाता है। तो जब इनकी ही ऐसी हालत हो गई है तो सोचिए, तो जो जो जीव हैं, जो चेतन जीव हैं, चेतन जीव में हम सब आ जाते हैं, मनुष्य आते हैं और आपके पशु आ जाते हैं, क्योंकि ये चेतन जीव हैं। तो जब तो इनकी क्या हालत होगी, इनके बारे में आप क्या आप सोचिए कि इनका क्या हाल होगा, ये कितने काम के वश में आ गए होंगे। और इसमें हर तरह के जो जीव हैं उनकी बात की गई, चाहे वो आकाश में चलने वाले हों, चाहे वो जल में चलने वाले हों, चाहे वो पृथ्वी पर रहने वाले हों। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। राम सिया राम जय जय राम। देव दनुज नर किन्नर बाला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। दैव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। वो कह रहे हैं कि ये सब के सब जो है काम के वश में आ गए थे। किन किन का नाम लिया है उन्होंने? दैव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल। इसमें जो सर्प किन्नर तो आप समझ गए होंगे, मनुष्य भी समझ गए होंगे, दैव भी समझ गए होंगे, दैत्य भी समझ गए होंगे। लेकिन जो इसमें प्रेत पिशाच और भूत की बात की गई है, ये वो लोग हैं जो जीवित नहीं है, जो आत्मा रूप में या सूक्ष्म अपने रूप में जो घूमते हैं और जो अलग अलग योनियों में होते हैं, उनकी बात की जा रही है। वो भी जो है काम के वश हो गए। और हाँ, उनमें भी इच्छाएं होती हैं, जो आपके ये प्रेत पिशाच भूत होते हैं, जिनकी धार्मिक उन्नति नहीं हुई होती है, धार्मिक नहीं कहना चाहिए, जिनकी आध्यात्मिक उन्नति इन्होंने अपने जीवन काल में नहीं करी है, अपने शरीर रहते नहीं करी है, तो वो इन योनियों में रह के भी अपनी जो डिज़ायर्स होती हैं, कामनाएं होती हैं, सिर्फ सेक्सुअल नहीं, और भी जितनी कामनाएं होती हैं, भौतिक कामनाएं होती हैं, उसके भी वो वशीभूत रहते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारा ये शरीर है, उसी में हम अपनी इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति कर लें कि हम लोग जो है भौतिकतावाद से फिर दूर हो जाए। इसी जन्म में, मतलब इसी जीवन में हम भौतिकतावाद से अपने आप को जल्द से जल्द काटने की कोशिश करनी चाहिए। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। राम सिया राम जय जय राम। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भये वियोगी। राम सिया राम जय जय राम। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। अब यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जिनका ऊपर हमने नाम लिया, जैसे कि दैव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये सब तो काम के वश में होते ही हैं। मतलब देखिए, मनुष्य भी रहते ही हैं, सर्प, प्रेत, पिशाच, इन सब का भी नाम दिया, बिकॉज ये बहुत ही निचली कोटि के उनकी बात की गई है। तो मतलब कहते हैं इनके तो काम होता ही है। लेकिन जिन्होंने काम को जीता हुआ है, जैसे कि सिद्ध और विरक्त मतलब जिन्होंने बिल्कुल भौतिकतावाद को और संसार की मोह माया को छोड़ दिया है, और जिन्होंने कठिन घोर तपस्या करके एक योगी की जो है उपाधि प्राप्त करी है, वो लोग भी जिन्होंने काम को अपने जीवन में जीत रखा है, जिनके ऊपर कोई अप्सरा उनके सामने आ जाए, उनके अंदर काम को जागृत नहीं कर सकती, वो सिद्ध योगी तक भी, बड़े बड़े महामुनि और बड़े बड़े योगी जो है, वो भी काम के वश में हो गए। काम का इतना प्रचंड जो है प्रभाव सारे जगत में फैल गया।
और वो भी योग रहित, मतलब उनका योग वोग सब छूट गया, सारी साधना वादना छूट गई, और वो भी जो है स्त्री के विरही हो गए। मतलब कि वो भी अब चारों, उनको वैसा महसूस हो रहा है कि हमारे पास स्त्रियां नहीं, क्योंकि देखिए जितने भी योगी और महामुनि लोग होते हैं वो बिना शादी के होते हैं और बिना परिवार के होते हैं, वो लोग शादी नहीं करते हैं। तो अब उनको भी लग रहा है कि हम, हमारी स्त्री नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं अपने मिलन के लिए, इस योग के वश में होके, सॉरी, इस काम के वश में होके अपने लिए स्त्री को ढूंढ रहे हैं, उसके विरह को वो महसूस कर रहे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, भई काम बस जोगी तापस पावरही की को कहे, देखी चराचर नारी मये जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोक ही परुष मये जगु पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते हैं, ब्रह्ममय देखते थे, वह अब उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उससे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा राज सिर्फ 2 घड़ी रहा है। ये जो तमाशा, मतलब तमाशा से मतलब है कि ये जो कामदेव का जो इतना प्रचंड रूप जो फैला, ये सिर्फ 2 घड़ी रहा था। लेकिन मनुष्य की तो बात ही नहीं कर रहे तुलसीदास जी की, मनुष्य तो बहुत ही निम्न कोटि का प्राणी है। लेकिन जो बड़े बड़े योगी थे वो भी चारों तरफ स्त्री को देखने लगे, वो ब्रह्म को, जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो उसको स्त्री में देखने लगे कि भैया ब्रह्म ज्ञान वगैरह छोड़ो, मुझे तो स्त्री चाहिए। और जितनी संसार की सारी स्त्रियां थीं वो पुरुषों को देखने लगी, पुरुषों को ढूंढने लगी कि हमें किसी प्रकार से पुरुष मिल जाए। इतना काम के अधीन सबके सब हो गए कि सारी चीज़ें भूल बैठे और सिर्फ काम 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 उनके दिलो दिमाग पर छा गया। धरी न काहूँ धीर सबा के मन मन सज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही कालु महे। सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। श्री रघुनाथ जी जो हैं, हमारे विष्णु भगवान जी जो हैं, वो जो हैं संसार के रक्षक हैं, पालक हैं। तो उस समय कोई भी नहीं बच सका, केवल वही बच सके उस काम के प्रभाव से जिन्होंने अपने मन में श्री विष्णु भगवान जी को, श्री रघुनाथ जी को धारण कर रखा था। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, उभय घरी अस कौतुक भयो, जो लगी कामु संभ पहि गई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव ही बिलो की संस के उमारू, भयो जता तिथि सब संसारू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए मेरे साथ, अगर किसी ने नहीं बोला है तो बोलिए, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसी के साथ हम एक चौपाई और बोल लेते हैं। ओ मंगल भवन, गाइए मेरे साथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आई होप आप सबको आनंद आया होगा। चलिए 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी जी के पास पहुंच गया। शिवजी जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तो 2 घड़ी तक ऐसा हुआ, तुलसीदास जी कह रहे जब तक कामदेव शिवजी जी के पास पहुंच गया, मतलब जब तक ये काम काज चल रहा था, कामदेव जो जी हैं शिवजी जी के पास पहुंच गए। शिवजी जी को देखकर कामदेव डर तो गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। मतलब शिवजी जी के ऊपर उन्होंने जो अपना बाण था, काम रूपी बाण जो था, वो उन्होंने चला दिया था। अब जो है शिवजी जी हैं क्रोध में अपनी आंखें खोलते हैं और शिवजी जी भी उसके प्रभाव में आते हैं। और फिर वो जो शिवजी जी का वो क्रोधित रूप देके वो कामदेव डर जाते हैं। और जैसे ही वो शिवजी पे वो जो काम का प्रभाव होता है, कामदेव वापस सारे संसार में से जो उन्होंने प्रचंड रूप चला रखा था, पूरे जो फैलाया था, पूरा कोप फैलाया था पूरे संसार में, उसको समाप्त भी कर देते हैं।
आगे कहते हैं तुलसीदास जी, भई तुरत सब जीव सुखारी, जिमि मद उतरी गई मतवारी। राम सिया राम जय जय राम। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, और जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद का नाश हो जाने पर या मद के उतर जाने पर सुखी होते हैं, दुराधर्ष और दुर्गम भगवान शिवजी जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कामदेव का असर हटा तो सारे जीव जो है सुखी हो गए। देखिए, जब जब आपके ऊपर काम हावी होगा तो आपके जीवन में सुख नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। जो लोग आज भी मनुष्य जाति में काम के अधीन हैं वो सुखी नहीं हैं। जो काम के अधीन हैं, जिनका 24 घंटे दिमाग इस चीज़ में रहता है, जिनका 24 घंटे दिमाग स्त्री या पुरुष में रहता है, आप कभी अब उनसे अंदर की बात पूछें तो वो एक बहुत ही बुरी स्थिति में होते हैं। योगी वही है, एक विजयी पुरुष या नारी या स्त्री वही है जिसने काम को जीत रखा है। तो जैसे ही काम का जो है आपके ऊपर से प्रभाव हटता है, सारे जो है मनुष्य खुश हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अगर रात को आपको मदिरा पी के जो हैंगओवर हो जाता है, जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि जो लोग रात को पी के जो हैंगओवर करते हैं तो वो उस टाइम हैंगओवर से बड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं और जब उनका नशा उतर चुका होता है तो उस टाइम एक अच्छा रिलैक्स्ड और सुंदर और एक अच्छी फीलिंग होती है। तो वो जैसा उस टाइम फीलिंग होती है वैसी फीलिंग अब इंसानों को दुनिया में हो रही है। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र यानी कि महाभयंकर शिवजी जी को देकर कामदेव भयभीत हो गया। ठीक है। तो ये सब जो है उन्होंने रुद्र महादेव के गुणों को गिनाया है यहाँ पर। उनको देख के हमारे कामदेव जी भयभीत हो गए क्योंकि उन्होंने शिवजी जी की तपस्या भंग करने की कोशिश करी थी। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। सिया राम जय जय राम। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमति न्यव तरु राजी बिराजा। सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए और जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र यानी कि महाभयंकर शिवजी जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। तो क्या हुआ है कि जो आपके कामदेव जी हैं हमारे, वो शिवजी जी के सामने पहुंच गए। तो जैसे उन्होंने वो जो तमाशा किया था, उन्होंने जो वो काम का असर किया था वो पूरे संसार पे सिर्फ 2 घड़ी के लिए किया था। तब तक वो क्या हो गए थे, वो शिवजी जी के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही वो 2 घड़ी बाद काम का जो पूरा असर था वो खत्म हुआ तो सारा संसार फिर से वैसा ही हो गया। जैसे नशा उतरने के बाद लोगों को रिलैक्स्ड, हैंगओवर उतरने के बाद लोगों को रिलैक्स महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है अगली सुबह, वैसे ही अब जिन लोगों के ऊपर काम का इतना असर चढ़ा हुआ था उन सबको भी अच्छा लगने लगा। लेकिन जो अब यहाँ पे ईश्वर के जो भगवान हैं, रुद्र महाभयंकर शिवजी जी हैं, उनके गुणों को बताया गया है कि जो रुद्र हैं हमारे, महादेव जी हैं, और जो संपूर्ण ऐश्वर्य है, जिनके अंदर धर्म है, जिनमें पूरा धर्म है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य रूप है, इन सब को जब उन्होंने शिवजी जी को देखा, जब वो शिवजी को सामने देख रहे हैं तो वो देखकर बहुत डर गए कि इनका मैंने जो है
ये जो मैंने इतना कोप चलाया था, काम का असर छोड़ा था, इनका तो इन पर कोई असर ही नहीं हुआ, शिव जी पर कोई असर ही नहीं हुआ। अब आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई, प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। राम सिया राम जय जय राम। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। अब क्योंकि देखो, मेन काम तो जो कामदेव जी का था वो शिवजी जी के मन में काम की उत्पत्ति करना था, उनकी तपस्या भंग करना था। तो वो तो हुआ ही नहीं, तो वो जो सारा संसार उन्होंने काम में किया था वो सब व्यर्थ हो गया। तो अब उनको लग रहा है कि अगर मैं लौट जाऊं, जैसे होता है ना, एक वॉरियर होता है, जब आप किसी जंग पे जाते हैं, सब लोगों ने बड़ी आपको हाथ जोड़ के विनती जोड़ के आपको किसी जंग पे भेजा और आपसे वो काम ना हो, तो आपको लौटने में बड़ी शर्म भी आती है। और किसी भी, अगर आप वॉरियर से बात करें, आप अपने अपने जीवन में हर एक बंदा वॉरियर है वैसे देखा जाए तो। आप अपने जीवन में छोटे मोटे हर काम में एक युद्ध लड़ ही रहे हैं। तो जब आप किसी काम में असफल होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक लज्जा भी आती है कि लोग क्या कहेंगे। अब देखिए, आप चाहे जितना मर्जी कह लें कि लोगों क्या कह रहे हैं, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग में ख्याल आता ही है। जब तक आप एक योगी मुनि ना बन जाए, जब तक आप एक सिद्ध योगी ना बन जाएं, तब तक ऐसे विचारों से पार पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे ही अब हमारे कामदेव जी को भी लग रहा है कि मैं लौट कैसे जाऊं, सबकी बड़ी उम्मीदें थी मेरे से, और ये तो शिव जी को तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, जहाँ पूरा संसार जो है काम में डोल गया, वहाँ शिव जी पर उसका एक तिनका भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा कामदेव को, मैं करूं तो करूं क्या। तो आखिर में कामदेव को समझ में आया कि भाई अब तो मेरा मरना निश्चित है। जैसे आज जैसे वो कह रहे हैं कि आखिर मन में मरने का निश्चित करके, तो मरनू ठानी मन रच सी उपाई। वो कह रहे हैं कि आखिर मन में वो उनको समझ में आ गया कि अब जो मैं करूंगा मुझे अब मरना ही पड़ेगा, मेरे को मरने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने क्या किया, कामदेव जी ने क्या किया, जो वसंत होता है, जो सुंदर ऋतुराज जो है, ऋतुराज वसंत है ना, तो ऋतुओं के जो राजा हैं उनको वसंत कहा जाता है। क्योंकि देखिए, इस मौसम में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। वसंत को इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं। तो इस मौसम में ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना बरसात होती है। और तो इसी की आगे बात करते हुए कहते हैं कि मरे हुए मन भी जाग, कामदेव जो है, कामदेव की जो उन्होंने अपना पूरा वो चलाया, उससे मरे हुए मन भी जो है जागने लगे। कामदेव मन में सबके वो जाग गया। और काम को ज़्यादा और क्या एक्साइट करता है वो है कि शीतल मंद सुगंधित, मतलब सुंदर खुशबू वाली ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और सरोवरों में जो जितने तालाब थे उनमें खूब भांति भांति के फूल कमल खिल गए, जिन पर खूब सारे भंवरे वगैरह जो हैं वो भौराने गुंजार करने लगे। और राजहंस, कोयल, तोते जो अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, जो पंछी, वो सारे सारे अच्छे अच्छे गाने गाने लगे। तो इस अप्सराएं गाना गाने लग गई, नाचने लग गई। मतलब संसार ऐसा हो गया दोबारा, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने अब और ज़्यादा कर दिया, क्योंकि शिव जी को वो पहले जो उन्होंने प्रयास किया था उसमें वो शिव जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने अपने प्रयास और ज़्यादा कर दिए। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली न अचल समाधि सिवा, कोपो हृदय निकेत, सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। कामदेव आदि अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी जी की समाधि ना डिगी। तब क्रोधित कामदेव हो उठा। अब जब आप किसी काम को करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें और फिर भी वो काम ना हो, वो चीज़ ना हो, तो आपको क्रोध तो आता है। तो वैसा ही अब कामदेव जी के साथ हो रहा है, जिसने पूरा संसार उथल पुथल कर दिया, बड़े बड़े योगी मुनियों की तपस्या भंग कर दी, और सारे अपने दांव पेच लगा लेने के बाद भी वो कामदेव जो है हमारे रुद्र महाभयंकर शिव जी की महायोगी आदि योगी की तपस्या भंग नहीं कर पाया। अब जो है इस बात से कामदेव को क्रोध आने लगा। देखी रसाल बिटिप बरसाखा, तेहि पर चढ़े उम्रदन
मनसा खा सिया राम जय जय राम। सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरसता की श्रवण लगिताने। सिया राम जय जय राम। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें कान तक तान लिया। अब आपको याद होगा जब देवताओं ने स्तुति करी थी तो उन्होंने कामदेव जी को कैसे बोला था, कैसे प्रकट हुए थे कामदेव जी मछली के चिन्ह वाले ध्वजा के साथ और अपने तरकश में 5 बाणों के साथ उत्पन्न हुए थे। तो अब जब वो सब कुछ करके हार चुके हैं और तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे शिवजी जी की तपस्या भंग करूं, लज्जा भी आ रही है, काम सफल ना हुआ तो वापस मुड़ के जाऊं कैसे, ये तो मुझे करना ही करना है। डर भी लग रहा है कि शिवजी जी पता नहीं क्या करेंगे। तो वो डर तो लेकिन अब उन्हें काम तो करना है क्योंकि वो धर्म परोपकार का काम है, उन्हें करना ही करना है। अब उसमें उनके प्राण जाएं तो जाएं। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्य साधने के लिए उन पास में वहीं जो है एक आम का पेड़ था, तो वो उसकी डाली पर चढ़कर बैठ गए और वहां से फिर अपने जो है उन्होंने बाण निकाले। अब जो उन्होंने बाण है ना, वो बाण निकाल कर जो है अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ा दिए। जो हमारा वो होता है धनुष होता है, उसकी प्रत्यंचा पर बड़े क्रोध से चढ़ा दिए कि भाई अब तो बस ये लास्ट उपाय है मेरे पास, अगर ये भी नहीं हुआ तो मैं ऐसे भी गया, मैं वैसे भी गया। ठीक है, तो फिर आगे अब क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। सिया राम जय जय राम। भयो इस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिसि देखी। सिया राम जय जय राम। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वह जाग गए। ईश्वर यानी कि शिवजी जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। जब कामदेव ने अपना लास्ट हथियार यूज किया और 5 के 5 बाण एक साथ छोड़े, एक एक करके भी नहीं, 5 के 5 बाण। अब उसे लगा कि भाई ये छोटे मोटे जैसे होते हैं ना हमारे आज के टाइम में छोटे मोटे हथियार होते हैं, ये दूसरे जो बम होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, वैसे कुछ नहीं होने वाला, अब तो न्यूक्लियर बम ही चाहिए, ब्रह्मास्त्र चाहिए। तो जो कामदेव जी के पास अपना ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने वो 5 के 5 बाण लगा के एक साथ छोड़े। और तो अब उन बाणों की जो तीव्रता थी उससे जो है शिवजी जी जाग गए, उनकी समाधि टूट गई क्योंकि वो उनके हृदय में लगा और उनकी समाधि टूट गई। और इस बात से जो हमारे शिवजी जी हैं बड़े क्रोधित हुए कि कौन है वो जिसने मेरी जो है समाधि तोड़ी है। और चारों तरफ वो देखने लगे कि किसने किया ये दुस्साहस किसने किया है। अब आगे क्या होता है। सौरभ पल्लव मदन बिलेका, भयो कोप कंपयु त्रैलोका। सिया राम जय जय राम। तब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। सिया राम जय जय राम। बोलिए मेरे साथ फिर से, सिया राम जय जय राम। जब आपके पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, आम के पत्तों में जब छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसमें तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो उनकी नजर कामदेव जी पे पड़ गई जो पत्तों में छुपे हुए थे, आम के पेड़ के पत्तों में छुपे। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि कामदेव क्या सोच के पत्तों में छुप रहे थे कि वो कामदेव जो शिवजी जी हैं उनको नहीं ढूंढ पाएंगे। चलिए, तो उन्होंने देख लिया और बड़े क्रोधित हुए कि कामदेव तुमने ये काम किया है, तुमने मेरी तपस्या भंग करी है, तुमने मेरी समाधि तोड़ी है, इतना दुस्साहस तुम्हारा। और इतना ज़्यादा उनको गुस्सा आने लगा कि तीनों लोग उनके गुस्से से कांपने लगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब शिव को गुस्सा आता है और जब उस गुस्से में, उस क्रोध में जब वो तांडव करते हैं तो पूरी सृष्टि में विनाश आ जाता है।
तो यहाँ तो उनके गुस्से से तीनों लोग इस वक्त कांप रहे थे। और उसी गुस्से में शिवजी जी का तीसरा नेत्र खुलता है और उसको जैसे ही उस तीसरे नेत्र की नज़र जो है कामदेव को पड़ती है, कामदेव जलकर भस्म हो जाता है, जिसका अंदेशा कामदेव जी को था ही कि अगर मैंने शिवजी जी की तपस्या भंग करी, उनके साथ मैंने कोई भी दुस्साहस किया तो मेरा शुभ नहीं हो सकता। जो अब हम देख रहे हैं हो ही गया। हाहाकार भयु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। समुझे काम सुख सोच ही भोगी, भय अंटक साधक जोगी। राम सिया राम जय जय राम। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करके करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। अब जैसे ही क्या हुआ कि जो हमारे कामदेव जी का जो भस्म हो गए तो बड़ा हाहाकार मच गया और शिवजी जी का क्रोध देख के सब देवता भी डर गए कि अब क्या होगा। लेकिन डर तो गए और दैत्य जो है वो सुखी हो गए, मतलब खुश हो रहे थे कि देखा अच्छा हुआ, शिवजी जी का इतना क्रोध और रौद्र रूप देखकर दैत्य जो है वो खुश होते हैं, खुश हो गए। और जो भोगी लोग थे जिनके ऊपर काम का असर हुआ था सब चिंता करने लगे कि, और जो साधक योगी सब लोग जो है वो सब साथ चिंता करने लगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ था। इस प्रकार को याद करके वो सब चिंता करने लगे। चलिए आगे चलते हैं। जोगी अंक टंक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनति विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोल सही। सियावर राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति, कामदेव की जो स्त्री थी यानी कि जो उनकी वाइफ थी वो स्त्री थी, और अपने पति की यह दशा सुनते ही जैसे उन्हें पता चला कि उनके पति की जो है वो मृत्यु हो गई है, वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई और रोते चिल्लाते हुए वो भगवान शिव जी के सामने आई और उनके सामने वो करुणा से प्रार्थना करने लगी और बहुत रोने पीटने लगी और शिव जी के पास गई कि आपने ये क्या किया, आपने मेरे पति को क्यों मार दिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। इस तरह के जो अलग अलग वचन हैं उन्होंने कहे। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके उन्होंने बहुत प्रेम से शिव जी के सामने हाथ जोड़कर खूब जो है प्रार्थनाएं करी, विनती करी। अब देखिए हमारे जो शिव जी हैं उन्हें भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। अभी कामदेव जी ने उनकी तपस्या भंग करी थी जिसमें वो बहुत क्रोधित थे, लेकिन जब उनकी जो स्त्री हैं वो उनके सामने आई और उनसे विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो गए, उनका मन जो है वो शांत भी हो गया। और तब कृपालु शिव जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें अब जो है ऐसे जो बात कह रहा हूँ तुम उसको सुनो। अब क्या कह रहे हैं शिव जी अब तेरति तब नाथ करी होई नामु अनंगु, बिनु बपु व्याप ही सबई पुनि सुजु निज मिलन प्रसंगु। सियावरी राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, ठीक है, और वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, मतलब बिना शरीर के ही वो सारे संसार में व्याप्त होंगे। मतलब काम जो है इस दुनिया से, पृथ्वी से, पूरे लोकों में से खत्म नहीं हुआ है, वो व्याप्त रहेगा बिना शरीर के ही। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। अब तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन कैसे होगा तुम वो आगे सुनो। तो यहाँ पे शिव जी महाराज आगे क्या कहते हैं रति जी से। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महा मही भारा। राम सिया राम जय जय राम। कृष्ण तने होई पति तोरा, बचनु अनथ्या होई न मोरा। राम सिया राम जय जय राम। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, ये मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा।
यानी कि जब कृष्ण जी इस पृथ्वी पर जो अधर्म का इतना जो भार जब बढ़ जाएगा, उसको उतारने के लिए जब यदुवंश में जन्म लेंगे श्री कृष्ण के अवतार में, तब उनके बेटे के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में, तुम्हारा जो जो प्रद्युम्न था वो कामदेव जी ही थे, उनके रूप में प्रकट होंगे। और ये मेरा वचन है, ऐसा ही होगा, इसको तुम बिल्कुल अपने हृदय में धारण करके चलो। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देव समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिवजी जी के वचन सुनकर रति चली गई, वो प्रसन्न हो गई और अपने दिन में वो धैर्य लेके, धीरज लेके वापस चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वह वैकुंठ को चले गए। तो अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब शिव रति का और कामदेव का तो एक जो है अध्याय वो समाप्त होता है। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जितने भी देवता थे वो ब्रह्मा जी के साथ, उनको अपने साथ लेकर जो है वैकुंठ लोक चले गए। वैकुंठ लोक में कौन है? श्री विष्णु जी। विष्णु जी का निवास कहाँ होता है? वैकुंठ लोक में। और वैकुंठ लोक कहाँ है? क्षीर सागर में। चलिए आगे चलते हैं। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ सब कृपा निकेता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पृथक पृथक तिह कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी जी थे। उन सब ने शिवजी जी की अलग अलग स्तुति की, तब शशि भूषण शिवजी जी प्रसन्न हो गए। अब जो ब्रह्मा जी थे वो देवताओं के साथ मिलकर विष्णु जी के पास गए, फिर वहां से विष्णु जी को भी अपने साथ लिया, विष्णु जी को भी अपने साथ लिया, और फिर वो लोग कहाँ गए? जहाँ शिव जी रहते थे। ये सब मिलकर शिवजी जी के सामने जा रहे हैं, क्योंकि कोई अकेला शिवजी जी के सामने जाना भी नहीं चाहता। ये हमारे संसार में भी होता है, जब हमारे घर में हमारे पिताजी या कोई भी बड़ा जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, तो छोटे बच्चे जो होते हैं या घर के जो मेंबर्स होते हैं, कोई भी अकेला नहीं जाना चाहता। जैसे बच्चे जो हैं मम्मी को लेके, दादी भी हैं उनको भी साथ में लेके जाते हैं कि एक पर सारा क्रोध ना टूटे, और बाकी सब लोगों को उनको समझा बुझा कर समझाने के लिए। तो वैसा ही हो रहा है यहाँ पे, सब साथ में जाते हैं। और फिर सब जो हैं, एक बार ब्रह्मा जी, एक बार विष्णु जी, और सारे देवता अलग अलग तरह से अपने अपने तरीके से सब उनकी स्तुति करते हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाएं। आगे सुनते हैं। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहो अमर आए केहु हे तू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिवन बिनवयु स्वामी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कृपा के समुद्र शिवजी जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि ए स्वामी, भक्तिवश में आपको विनती करता हूँ। तो शिवजी जी पूछ रहे हैं उनसे कि आप बताइए आप लोग किस लिए आए हैं, और आप इतनी जो मेरी स्तुति कर रहे हैं, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन आप किस क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैसे तो आप अंतर्यामी हैं ही, आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी भक्ति के वश में होकर मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या विनती करते हैं? सकल सुरह के हृदय अस शंकर परम चुहाऊ, निज ने नहीं देखा चहीं नाथ तुम्हारा विबाहु। सियावरि राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वह अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी सी बात नहीं होगी जैसे घर में जो पुरानी दादियाँ होती हैं, वो अपने बच्चों को, जब लड़कों को खासकर विवाह के लिए बनाना चाहती हैं, तो वो कहती हैं ना कि बेटा मेरी बड़ी इच्छा है
कि मेरी आँखों के सामने बेटा तेरी शादी हो जाए, फिर पता नहीं मैं रहूँगी नहीं रहूँगी। वो किस तरीके से बेटे को ना प्यार-प्यार से मनाना होता है। तो वैसे ही देवताओं में जो ब्रह्मा जी हैं वो कह रहे हैं कि सब देवता जो हैं आपका विवाह देखना चाहते हैं। असली कारण तो ये था कि उनकी शादी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो उस तारकासुर का वध करेगा, जिससे देवताओं को उनका उनके लोक वापस मिलेंगे। चलिए, तो शिव जी भी ये जानते हैं, लेकिन चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यह उत्सव देखे भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। सिया राम जय जय राम। काम उजारि रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सिया राम जय जय राम। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। तो वो कह रहे हैं कि कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे सब लोग उस उत्सव को नेत्र भर के देखें। मतलब आपने कामदेव को चूर कर दिया है, जिस तरह एक तरह से आपने तो अब आप ऐसा कुछ करिए। तो देवता कह रहे हैं, सॉरी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने जो कामदेव को जो बड़ा मद था, घमंड था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आपने उसका मद चूर कर दिया। बेचारे ने बहुत कोशिश करी, तब भी जो है कितनी कोशिशें करी, तब भी आपका जो है तपस्या भंग नहीं हो रही थी। उसका तो घमंड ही सारा टूट गया। लेकिन आपने जो है जो उसकी रति को, जो उनकी स्त्री को वरदान दिया है, वो भी आपने अच्छा किया। आप कृपा के सागर हैं, आपने अच्छा ही किया है। सासती करी पुनि करहु बसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। सिया राम जय जय राम। पार्वती तप कीनी अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज ही स्वभाव है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। तो यहाँ पे एक बात आप लोग को मैं और बताना चाहूँगी कि ये जो एक लीला और रची गई थी, काम के घमंड को तोड़ने के लिए भी रची गई थी। काम को जो है ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड अहंकार भी हो गया था। तो जो लोग प्रभु की शरण में होते हैं और जो प्रभु की महिमा को जानते हैं, जब भी उनमें कभी किसी प्रकार का कोई दुर्गुण आता है तो उसको जो है प्रभु जो है जल्द ही नष्ट भी कर देते हैं। तो अहंकार दुर्गुणों में एक बहुत अहम जो है दुर्गुण है, जो किसी भी इंसान का विनाश कर देता है, किसी भी प्राणी का विनाश कर देता है। तो एक ये लीला भी रची गई थी कि किसी प्रकार से जो है काम के घमंड को, मद को भी तोड़ा जाए, जो इस लीला के साथ हुआ भी कि कामदेव के जो है घमंड को भी तोड़ा गया। तो यहाँ पे जो है जो ब्रह्मा जी हैं वो यही कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका यही काम होता है कि पहले वो आपको दंड भी देते हैं। आपने अगर कोई गलत काम किया तो आपको दंड भी देते हैं, लेकिन साथ में आपको माफ़ भी कर देते हैं। मतलब वो इतना दंड नहीं देखते हैं कि सामने वाला बिल्कुल पत्थर ही हो जाए और जहाँ पे प्रेम दया के कोई रास्ता ही ना रहे। तो जो श्रेष्ठ स्वामी होते हैं वो दंड भी देते हैं, लेकिन फिर साथ में वो ऊपर से दया भी कर देते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया। साथ में ही पार्वती जी के बारे में ब्रह्मा जी का विषय लाते हुए कहते हैं कि पार्वती जी ने बहुत अपार तपस्या करी आपको पाने के लिए। तो अब आप जो हैं उनकी तपस्या का फल देते हुए उन्हें अंगीकार कीजिए। अंगीकार मतलब कि सनातन में जो स्त्री है, जो आपकी धर्मपत्नी बनती है, वो आपके अंग का आधा हिस्सा बनती है, जिसे अर्धांगिनी कहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मतलब स्त्री ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। स्त्री का दर्जा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, कुछ नहीं होता है, वो आपका आधा हिस्सा होता है। मतलब आप स्त्री के साथ मिलकर ही संपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अंगीकार कर लीजिए, अब अपने अंग में उनको धारण कीजिए, उन्हें अर्धांगिनी का दर्जा दीजिए। सुनि विधि विनय समझो प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी।
सिया राम जय जय राम। तब देवः दुदंभ बजाई, बरष सुमन जय जय सुर गाई। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो, यानी कि वो सबकी बात मान जाते हैं। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो जय हो करने लगे। देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। देवताओं के स्वामी कौन? हमारे शिव जी। चलिए आगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। राम सिया राम जय जय राम। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले वहां गई जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। तो अब सप्तऋषि भी आ गए और सप्तऋषियों को जो है ब्रह्मा जी ने हिमाचल जी के यहाँ भेज दिया और जो उनके पार्वती जी के पिता थे उनके यहाँ भेज दिया और उनसे कहा कि अब आप जाकर जो है अपनी पुत्री को पार्वती जी को ले आइए, लिवा लाइए। और जो हिमाचल जी हैं सप्तऋषियों जी की आज्ञा को धारण करते हुए वो पार्वती जी को लेने चले गए और वहाँ से उनसे मीठे मीठे वचन और हंसी मजाक कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब तुम्हारी विवाह का वक्त आ गया और तुम्हारी जो तपस्या सफल हुई है। हंसी मजाक ठिठोली भी कर रहे हैं। वो सब करते हुए उन्हें वापस ले आए। कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भाव झूठ तुम्हार पना जार काम महेश। सियावर राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। अच्छा, यहाँ पे ना वो जैसे मजाक कर रहे हैं, पार्वती जी से मजाक कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल राज जानते हैं कि क्या कुछ हो चुका है, सप्तऋषि ने उनको सब कुछ बता दिया है, लेकिन वो पार्वती जी से हंसी ठिठोली कर, जैसे होता है ना घर में बड़े बुजुर्ग हमसे हंसी ठिठोली कर लेते हैं कभी कभी, तो वैसे हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी। क्योंकि हिमाचल जी ने और उनकी माता जी ने सब ने अपनी जो इतनी प्यारी बेटी थी पार्वती जी, जो इतनी सुकुमारी थी, उनको वन में जाकर तपस्या करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी थी। उन्होंने नारद जी को बात को मान के वो तपस्या करने चली गई थी। तो उसी को वो कह रहे हैं कि तुमने हमारी बात नहीं सुनी थी ना और तुम तपस्या करने चली गई थी, अब देखो अब तो जो तुमने इतनी तपस्या करी सब व्यर्थ हो गई। और जो है महादेव जी, क्योंकि महादेव जी ने तो कामदेव को ही भस्म कर डाला, तो अब तुम्हारी शादी कैसे होगी? कामदेव को मतलब कि उनके मन में तो फिर कोई अब तो पूरे संसार में ही काम नहीं रहा, तो फिर अब तुम्हारा विवाह कैसा होगा? सब व्यर्थ हो गया बेटा, सब व्यर्थ हो गया। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं। तो इसी के साथ मास परायण तीसरा विश्राम, हमारा यहाँ तीसरा विश्राम होता है। तो हम आज की कथा का जो विश्राम है यहीं पर लेंगे, इसी दोहे के साथ लेंगे। मैं प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करती हूँ, श्री शिवजी जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस पाठ को सुनने का, कहने का और गाने का जिन जिन लोगों ने भी गाया है, मन में गाया है, उन सब पर उनकी आपकी कृपा हो। सबको अच्छी बुद्धि मिले, निर्मल मन मिले, साफ मन मिले और सबका अपने अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास हो। हम पर हमारे प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। मुझसे जो भी त्रुटियां हों, हे प्रभु हाथ जोड़कर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे अवगुणों को भूलकर मेरी कोशिशों को स्वीकार कीजिएगा। चलिए प्रभु का नाम लेंगे, जयकारा लगाएंगे और हम अपनी रामायण का विश्राम करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो हर 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 महादेव।